डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज होशियार। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नेक्स्ट टॉपिक पीआई याद करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स याद किया था उसकी स्पेशल स्थिति ली थी। जब कोई x का बहुपद है, sin x है, cos x है, वो e की पावर के साथ में आए तो किस प्रकार से हम हल करते थे। आज हम जो पढ़ेंगे उसमें जो फलन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जो फलन है वो अपने को x के साथ दिया हुआ होगा। तो पिछले वीडियो में हमने e की पावर के रूप में फलन दिया हुआ था, तो e की पावर में हम e को बाहर निकाला और e का जो गुणांक था वो d के साथ जोड़ दिया। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ देखते हैं, अगर इस प्रकार का फलन आ जाए पीआई में जिसमें दो पद हमारे को दिए हुए और एक x हो, x की पावर 1 हो सकता है, x की पावर 2 हो सकता है, यहाँ पर b कोई sin x cos x का फलन है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखिए x कांस्टेंट लेना है 1/f ऑफ d इंटू वी प्लस d/d, इसका d के सापेक्ष अवकलन करना है d वाले पद का और v इसके साथ फिर लेना है। अगर इसी में ही f ऑफ d x स्क्वायर आ जाए, अगर इसी में ही मान लीजिए x स्क्वायर हो तो इसको कैसे हल करते हैं। तो x की घात 2 है तो x की घात 2 कॉमन लेंगे, 1/f ऑफ d v प्लस इसका अवकलन करना है d/d 1/f ऑफ d इंटू v प्लस डबल अवकलन d स्क्वायर 1/f ऑफ d और v। तो इस प्रकार से हम x की पावर 2 हो तो उसको भी हम हल कर सकते हैं। जब x स्क्वायर हो v के साथ और x हो, अपने को ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं और इसी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में लेते हैं। देखिए क्वेश्चन d स्क्वायर माइनस 4d प्लस का 4 इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और साइन एक्स। एट एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स, 8x स्क्वायर e की पावर 2x इंटू साइन एक्स। तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी अपने एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका हम व्यापक हल याद करेंगे, पीआई और सीएफ दोनों याद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम सॉल्यूशन में क्या याद करते हैं। सीएफ याद करने के लिए हमें इसकी सहायक समीकरण चाहिए ए। तो सहायक समीकरण क्या आएगी, एम स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 4m इक्वल टू 0, या ये होल स्क्वायर है m-2 का और इससे m की वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है। और CF C1 e की पावर, क्योंकि दो अगर सेम मूल होते हैं तो CF कैसे याद करते हैं, C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर 2x, ये हमें इसका CF प्राप्त हुआ है। अब CF के साथ हम दूसरी वैल्यू PI याद करते हैं। तो PI के लिए देखिए 1/f ऑफ d इंटू, यहाँ जो फलन है अपने पास f ऑफ d की जगह अपने पास जो मान दिया हुआ है वो d-2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पूरा मान अपने को दिया हुआ है d-2 का होल स्क्वायर इंटू ये आगे 8x स्क्वायर e की पावर 2x इंटू साइन एक्स। इसमें देखिए अपने पास 3 पद है और तीनों ही आ गए एक साथ, तीनों ई भी है, साइन भी है और एक्स स्क्वायर भी है। अगर इस प्रकार से हो
कोई पद जिसमें e की पावर भी हो, तो सबसे पहला काम अपने को e की पावर को बाहर निकालना है। और हम जानते हैं अगर e की पावर 8 तो कांस्टेंट है, e की पावर 2x, तो e की पावर 2x को हम बाहर निकालेंगे तो d में हम इसका गुणांक जोड़ देते हैं, ठीक है, इनटू साइन एक्स। ये इसका गुणांक है, वो हम इसमें d की जगह जोड़ देते हैं। तो अपने पास ये बचेगा 8 e की पावर 2x 1/d² x² इंटू साइन एक्स। अब अपने पास जो पद प्राप्त हुआ है वो x² और साइन एक्स में है। अब हम क्या करेंगे, ये x है, इसको v मानेंगे, x और v, x² v वाला फार्मूला इसमें अपने को लगाना है, यानी ये x² और v। तो अब देखिए इसको सरल करेंगे, 8 e की पावर 2x और सबसे पहले x² बाहर लिया 1/d² साइन एक्स, ठीक है। फार्मूले से देखिए x² बाहर 1/d² साइन एक्स प्लस आगे 2x, ये 2x लिख दिया, d/d 1/d² इंटू साइन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट में इसका d/d का स्क्वायर, डबल अवकलन 1/d² और साइन एक्स, इस पद का हम डबल अवकलन भी करेंगे। तो अपने पास आएगा 8 e की पावर 2x, कोष्टक में देखिए क्या आएगा x²। अब अगर साइन एक्स और कोस एक्स में नीचे अगर d² हो तो उसको हम कैसे हल करते हैं, देखिए क्योंकि हम जानते हैं 1/f ऑफ d का स्क्वायर साइन एक्स हो ax हो तो 1/f माइनस a² साइन ax। साइन में जो गुणांक है उस d की स्क्वायर की जगह हम माइनस a² कर देते हैं। तो अपने पास a का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा 1/-1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करके फिर माइनस लगाना है इंटू साइन एक्स प्लस 2x। इसका अवकलन देखिए, इसका आएगा -2/d³ इंटू साइन एक्स, और ये हो जाएगा 6/d4 इंटू साइन एक्स। क्योंकि इसका 2 बार है यानी इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो ये 2 इंटू -3, ये प्लस का 6 इंटू d4 और साइन एक्स। ये है 8 e की पावर 2x, ये आ गया माइनस का x² इंटू साइन एक्स माइनस का 4x। अब यहाँ पर देखिए d³ है, d³ में हम सीधा वैल्यू नहीं रख के इसको हम d² बनाएंगे और d² की जगह हम इसका मान रख देते हैं। यह आ जाएगा देखिए 1/d² इंटू 1/d साइन एक्स, d² इंटू d लिख सकते हैं इसको हम लिख देते हैं d² का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो यह आ गया 8 e की पावर 2x माइनस x² साइन एक्स माइनस का 4x और d² की जगह -1 का स्क्वायर इंटू 1/d साइन एक्स। ये d साइन एक्स साइन के साथ लिख देते हैं और 6 यहाँ 1 है तो साइन -1 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार भी इसका स्क्वायर है, तो 8 e की पावर 2x, यह आ गया माइनस का x² साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x 1/d साइन एक्स। 1/d साइन एक्स का मतलब साइन एक्स का एक बार इंटीग्रेशन करना है तो माइनस का cos x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 इंटू साइन एक्स। तो 8 e की पावर 2x माइनस x² साइन एक्स माइनस का 4x cos x प्लस 6 साइन एक्स, ये हमें इसका PI प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब लास्ट में हम इन दोनों को जोड़ देते हैं
पी आई और, तो इसका व्यापक हल क्या आएगा? व्यापक हल देखिए y बराबर सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ है C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर 2x प्लस 8 ई की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस का 4x कॉस एक्स प्लस 6 साइन एक्स। तो ये अपने पास इसका व्यापक हल प्राप्त हुआ है। अब इस प्रकार अगर यहाँ पर हमें वैल्यू इसकी चेंज भी दी जा सकती है क्वेश्चन में, जैसे साइन एक्स है इसकी जगह साइन 2x हो सकता है, यहाँ पर ई की पावर 3x हो सकता है। तो अगर गुणांक चेंज है तो आगे हमें पी आई में चेंज करना है, जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन किया तो 2 और आ जाएगा इसके साथ, और इसका मान भी अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे यहाँ स्क्वायर है माइनस का 2 है तो डी स्क्वायर की जगह माइनस का 2 रख देंगे। तो एक और लेते हैं इसी का ही, देखिए क्वेश्चन देखिए डी 2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स। और इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए इसका हम सॉल्यूशन में सहायक समीकरण बनाएंगे। सहायक समीकरण क्या बनेगी, पहले इसको व्यवस्थित रूप में लिखते हैं। देखिए डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1 इंटू वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स, या अब देखिए इसकी सहायक समीकरण क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस का 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, ये m माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इससे m की वैल्यू क्या आएगी 1 और 1। तो CF देखिए क्या आएगा C1 प्लस C2x e की पावर x, ये इसका CF है। और PI इसी तरीके से PI देखिए ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखना, आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन है। इस तरीके का एक क्वेश्चन ज़्यादातर आता है जिसमें x है, x के साथ साइन हो या x के साथ e की पावर हो या तीनों भी हो सकते हैं। तो 1 अपॉन डी माइनस 1 का होल स्क्वायर x साइन x, इसमें से हम कोई सीधा सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो x बाहर आएगा 1/d माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी डी 1 अपॉन डी माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए x है, इसको हम डी स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि साइन और कोस में अगर कोई पद रहता है तो उसको सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हम दिए गए पद में डी स्क्वायर बनाते हैं, प्लस इसका अवकलन देखिए क्या आएगा माइनस का 2 अपॉन डी माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा इंटू साइन एक्स। तो ये आ गया x से, यहाँ हम गुणांक है -1 माइनस का 2d प्लस 1, इसका गुणांक है, इसका स्क्वायर करके यहाँ पर हम रखते हैं डी स्क्वायर की जगह, उसको स्क्वायर करने के बाद में उसके माइनस लगाते हैं, माइनस का 2, इसका भी स्क्वायर लिखेंगे तो ये डी क्यूब माइनस 1 माइनस का 3d प्लस का 3d 3, तो यहाँ पर देखिए d माइनस 1 का क्यूब, डी क्यूब माइनस 1 प्लस का 3d माइनस 3d स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन माइनस 2, यहाँ 1 अपॉन डी कर देते हैं साइन एक्स के साथ, माइनस का 2 अपॉन, ये देखिए डी क्यूब है, इसमें -1 का गुणांक डी अलग करेंगे, डी स्क्वायर की जगह -1 का वर्ग रख देते हैं, -1 प्लस का 3d माइनस का 3 इंटू -1 का स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो यह आ गया -x अपॉन 2 इंटू माइनस का cos x, -2 अपॉन, यहाँ पर देखिए क्या आएगा -d -1 प्लस का 3d प्लस का 3 इंटू
साइन एक्स। तो x अपॉन 2 कॉस एक्स, और यहाँ 2 अपॉन ये बचेगा 2d प्लस का 2 इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए 2d प्लस का 2 है, साइन एक्स है, इसमें 2 तो कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन 2 कॉस एक्स, ये 2 कैंसिल होने के बाद में d प्लस 1 बचेगा। साइन कोस के साथ अगर d नीचे है, d प्लस 1 है, तो इसको हम d स्क्वायर बढ़ाने के लिए परिमेयकरण कर देते हैं, d माइनस 1 से d माइनस 1 d प्लस 1 इंटू साइन एक्स। तो परिमेयकरण करने के बाद में आगे देखिए क्या आएगा, x अपॉन 2 कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपॉन ये डी स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, x बटे 2 कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स का अवकलन है कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स है, माइनस का साइन एक्स इंटू डी स्क्वायर किसका माइनस वन, तो ये आ गया लास्ट में डी स्क्वायर की जगह, सॉरी यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी है, देखो शुरुआत में माइनस, ये माइनस है, ये माइनस, तो ये आ गया x अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। ये अपने को इसका पी प्राप्त हुआ है, और लास्ट में फिर सी एफ और पी दोनों को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से x के साथ कोई दूसरा फलन दिया हुआ है, साइन एक्स है, कोस एक्स है, तो इसका हम पी कैसे याद करते हैं। इसमें ये दो तरीके की क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके से हमने देखे हैं, और एक दो क्वेश्चन और भी है इस तरीके का, कोई हो तो आप बुक्स में निकालना, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो।